हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल जाकिर पास। दोस्तों, आज हम आपके लिए नोटिफिकेशन लेकर आए हैं डीटीपल एसबी का जो न्यू एडवर्टीजमेंट आ गए हैं टीजीटी के रिगार्डिंग 02/24 एडवर्टीजमेंट नंबर है। देखिए, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं 8 फरवरी से 8 मार्च तक। पूरा एक महीना मिल रहा है आपको। 5118 वैकेंसीज है और इन वैकेंसीज में आज जो हम बात करने आए हैं वो बात करने आए हैं 807 टीजीटी हिंदी मेल डीओई में है, टीजीटी हिंदी फीमेल डीओई में है। ये वैकेंसीज आई हैं टीजीटी, ये कॉमन वैकेंसीज है, एनटीएमसी में आई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 75 मेल के लिए, फीमेल के लिए 110, 110 तो 7 वैकेंसीज जो आई हैं एनडीएमसी की हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 192, जिनके रिगार्डिंग आपका एग्जाम लिया जाएगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो आई है ये 807/24 ये पोस्ट कोड आपका रहेगा, जिसके लिए आप यहाँ पर फाइट करने आए हैं 192 वैकेंसीज के रिगार्डिंग मेल फीमेल। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहने वाले हैं। और आपकी एग्ज़ाम स्कीम भी चेंज हो गई है, उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, और लास्ट ईयर जो आपके रिजल्ट आए हैं, तो अभी आपको कम से कम कितने नंबर चाहिए कि आप अपने आप को एक सेफ साइड पर माने, तो उसका भी हम डिस्कस करेंगे। आइए यहाँ पर देख लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी टीजीटी हिंदी के लिए। आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट, क्या क्वालिफिकेशन मस्ट है, मैंडेटरी है, वो चेक कर लेते हैं। पोस्ट कोड 33/21 के रिगार्डिंग ये एडवर्टीजमेंट आया था 02/21, उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखी है। और ये जो वैकेंसीज हैं, देखिए ओल्ड आरआर पर ये आपकी आने वाली हैं, क्योंकि ऑलरेडी पीजीटी में ओल्ड आरआर पर वैकेंसीज रिक्रूटमेंट आ गई हैं। तो अब जब टीजीटी की बात हो रही है, तो टीजीटी में जो नोटिफिकेशन आ गया है, जब डिटेल नोटिफिकेशन होगा तो 99% हमें ये पूरी उम्मीद है कि आपकी ओल्ड आरआर पर ही वैकेंसीज आएंगी। तो यही आरआर जो आपके सामने गिवन है, यही आपके एप्लीकेबल रहने वाले हैं। बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा कि अभी आपके लिए कोई नया आरआर एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, ओल्ड वैकेंसीज हैं तो ओल्ड आरआर पर ही आने वाली हैं, जिसके लिए आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी चेक कर लीजिए। आपने बीए ऑनर्स कर रखा हो या बीए जनरल कर रखा हो, एग्रीगेट 45% नंबर आपसे रिक्वायर्ड रहते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन में आपके पास एटलीस्ट 2 ईयर्स आपने हिंदी ज़रूर पढ़ी हो। आपने ग्रेजुएशन में क्या क्या सब्जेक्ट थे, इट डजेंट मैटर एट ऑल, बट मैटर क्या करता है कि आपके पास फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर में कम से कम 2 साल हिंदी एज ए मेन सब्जेक्ट रहा हो। और हिंदी की परसेंटेज क्या है कंसर्न सब्जेक्ट की, ये भी मैटर नहीं करता है, केवल एग्रीगेट आपके 45% नंबर चाहिए होते हैं। उसके साथ साथ अगर आपने इक्वलेंट ग्रेजुएशन के इक्वलेंट कोई कोर्स कर रखा है 45% से, वो भी वैलिड है। हिंदी साहित्य में आपने 45% से अपनी ग्रेजुएशन कर रखी है, वो भी वैलिड है। और ये 45% का क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं रहता है। आप SC ST कैंडिडेट हैं तो भी, PWD कैंडिडेट हैं, फिजिकली चैलेंज, तो भी आपको ज़रूरत नहीं है 45% की। आप केवल ग्रेजुएट हों या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कर रखी है हिंदी में, क्योंकि हिंदी की हम बात कर रहे हैं। अगर आपने MA हिंदी कर रखा है तो भी आपके लिए 45% लाने ज़रूरी नहीं है। केवल ग्रेजुएशन आपकी हिंदी सब्जेक्ट से हो रही हो तो आप यहाँ पर वैलिड रहेंगे। ये ग्रेजुएशन डिग्री के बाद BEd डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके अंदर आपके पास क्या टीचिंग सब्जेक्ट थे वो भी बिल्कुल मैटर नहीं करता है। ठीक है, जो आपकी BEd है, केवल BEd क्वालिफाइड कैंडिडेट चाहिए होता है। क्या परसेंटेज है ये भी मैटर नहीं करती है। ठीक है, BEd क्वालिफाइड हैं आप तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। नॉलेज ऑफ हिंदी, देखिए आपके पास 8वीं क्लास के बाद, आफ्टर 8 क्लास के बाद 12th क्लास तक कहीं भी आपने हिंदी एज ए सब्जेक्ट पढ़ रखा हो तो आप वैलिड रहते हैं। आप हिंदी के लिए अप्लाई करने चाह रहे हैं तो ग्रेजुएशन में तो आपने हिंदी पढ़ाई होगा ना, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। सीटेट पेपर 2, सीटेट पेपर सेकंड आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। 90 नंबर जनरल कैंडिडेट के लिए, EWS के लिए, और 82 नंबर SC ST PWD सभी कैटेगरीज के लिए। OBC के लिए भी 82 ही चाहिए होते हैं, आपके पास होने चाहिए। और सीटेट में आपने SST लिया है, मैथ्स लिया है, साइंस लिया है, लैंग्वेज कौन कौन सी थी आपके पास, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, वो कुछ भी मैटर नहीं करता है। ओनली क्वालिफाइड कैंडिडेट इन सीटेट पेपर सेकंड आर एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म। इस चीज़ यहाँ पर ये कह रहे हैं RR जो है एटलीस्ट 2 ईयर ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन कोर्स, आपने जो कंसर्न सब्जेक्ट है ना 2 साल पढ़ रखा हो, ये चीज़ मस्ट है, मैंडेटरी है। बार बार हम इसको समझा रहे हैं आपको, बस यही चीज़ देखनी है आपको और कुछ नहीं देखना है। ये देखिए, ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो अभी हमने आपको डिस्कस कर। देखिए आपके सामने जो रिजल्ट है, इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं टेंटेटिव कि क्या सेफ स्कोर आपका रहने वाला है।
आइए डिस्कस कर लेते हैं। 556 वैकेंसीज हैं। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट थे 4299, 1080 ही क्वालिफाई कर पाए। लेकिन अब जो क्वालिफाइड क्राइटेरिया है वो भी चेंज हो गया है आपका, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी जो आपके लिए वैकेंसीज़ हैं वो भी ओनली 75 ही हैं। जब वैकेंसीज़ भी आपकी कितनी थी 556, तो 5 गुना से भी ज़्यादा वैकेंसीज़ थी। और क्वालिफाई क्राइटेरिया क्या था कि सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में क्वालिफाइड करना मैंडेटरी था, ठीक है ना। तब ये परसेंटेज आई है जो आपके सामने है। अब आपके लिए जो वैकेंसीज़ हैं वो 6 गुना कम हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लगभग 6 गुना आपकी वैकेंसीज़ ऑलरेडी कम हो चुकी हैं। कैंडिडेट इससे भी ज़्यादा रहने वाले हैं। क्वालिफाई क्राइटेरिया क्या चेंज हुआ है, पहले दोनों में पास होना ज़रूरी होता था। अब आप अगर पेपर ए में, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो सेक्शन ए में पास नहीं हो पाते थे, क्वालिफाइड नहीं हो पाते थे, लेकिन सेक्शन बी उनका बहुत अच्छा जाता था। अब वो भी आपको यहाँ पर कंपटीशन देने आएंगे, क्योंकि अब ये मैंडेटरी नहीं है कि एक सेक्शन ए आपको पास होना है, केवल स्पेसिफिक पेपर आपको क्वालिफाइड करना है। ये वीडियो मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर बना चुका हूँ। बड़ा फैक्टर क्या रहेगा, अब जो चेंजेस आने वाले हैं, वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज घट गई हैं 6 गुना, कैंडिडेट बढ़ने हैं, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी हट गया है, क्योंकि ये बच्चे भी अब आपको कंपटीशन देंगे। तो कंपटीशन अब पहले से 6 गुना ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। 6 टाइम्स आपका कंपटीशन बढ़ गया है कम से कम। तो मेरिट जो ये आपके सामने है, ये कितनी चेंज होगी आप भी खुद इसका आइडिया लगा सकते हैं, और हम भी आपको ये बता रहे हैं। ये तो आपके सामने कट ऑफ है इडोजियर की। अभी फाइनल कट ऑफ क्या रहा था ये देखिए, 34/21 के रिगार्डिंग जो अभी हमने आपको डाटा बताया है। अब इन जिस कैंडिडेट का जब पहले तो इडोजर कॉल आता है, इडोजर कॉल में जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर दिए हैं, फिर उनका फाइनल डाटा आता है। फाइनल डाटा और रोल नंबर के साथ ही आता है, वेटिंग लिस्ट भी आती है यहाँ पर कैंडिडेट की। तो आप देखिए इतना कंपटीशन होने आपका कम है अभी, उस टाइम की वैकेंसीज के लिए जो कट ऑफ गया वो आपके सामने है। यहाँ पर यूआर की जो मेरिट फाइनल गई है वो लगभग 116 है आपके लिए, ईडब्ल्यूएस की 107.5, ओबीसी के लिए 77, एससी कैटेगरी में 114.43, एसटी कैटेगरी में 110.35, पीडब्ल्यूडी 107/58 और पीडब्ल्यूडी ओएच और वीएच की आपके सामने है। ये फाइनल कट ऑफ रहा है आपका। उसके बाद वेटिंग पैनल भी रहा है, वो इससे 1 या 2 नंबर कम रहते हैं। लेकिन अभी जो ये आपके सामने डाटा है, ये मेल कैंडिडेट के लिए अभी हम बात कर रहे हैं। फीमेल का डाटा बिल्कुल चेंज होगा, उसकी तो सोचिएगा मत अभी, ठीक है, कि फीमेल का यही रहेगा। ये आपके सामने डाटा है जब 6 टाइम्स कंपटीशन कम था, ठीक है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी चेंज था। तो कम से कम भी आप सभी कैटेगरी में यहाँ पर 15 नंबर तो कम से कम भाई प्लस लेकर चलें। 15 से 20, 15 नंबर हम मान रहे हैं, कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 नंबर तक यहाँ आपको बढ़े हुए नज़र आने वाले हैं। 15 से 20 नंबर आप सभी कैटेगरी में अपने बढ़ा लें, तभी आप समझिएगा कि आप दौड़ में हैं, अदरवाइज यू आर नॉट इन फाइट, आप रेस में ही नहीं हैं, ठीक है। अभी यही हम हालात देख लेते हैं। देखिए फीमेल के, ये तो हमने मेल का डाटा डिस्कस कर लिया है आपके सामने। अब हम फीमेल कैंडिडेट का भी देख लेते हैं, जिनका पोस्ट कोड था 33/21। ये आपके सामने है, ये इडोजर कोल है, ठीक है, जो इडोजर कोल आया था, जिसके बाद कैंडिडेट अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। फर्स्ट जो आता है ये इडोजर कोल ही आता है, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, फिर फाइनल रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी 551 वैकेंसीज थी, अब 110 हैं, ठीक है। मान के चलिए 5 गुना वैकेंसीज घट गई हैं। टोटल नंबर ऑफ जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनका डाटा भी आपके सामने है। देखिए टोटल नंबर ऑफ जो कैंडिडेट हैं, यहाँ पर 11,900 कैंडिडेट हैं जिन्होंने इन वैकेंसीज में अप्लाई किया था। अब ये डाटा पहले से काफ़ी बढ़ जाएगा, 15,000 तक आराम से जा सकता है, 15K तक आराम से जाएगा ये डाटा। वैकेंसीज 110 ही रह गई हैं। कंपटीशन अपने आप में कितने गुना बढ़ने वाला है आप आइडिया खुद लगा लीजिएगा। यहाँ पर जो कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए थे, 1249 कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए थे, और ये इडोजर कोल गया था, ठीक है। इडोजर कोल देख लीजिए। अब यहाँ से इस इडोजर कोल को तो हम आपको सिर्फ दिखा रहे हैं, जो फाइनल डाटा आया है वो भी देख लेते हैं। ये फाइनल रिजल्ट आ गया फिर आपका 16/8 को, सेम डाटा है, ये कैंडिडेट किन है, रोल नंबर भी गिवन होते हैं फाइनल रिजल्ट में। ये देखिए मेल और फीमेल के डाटा में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है।
इसलिए मैं आपको बता रहा था। फीमेल 1 to 9, ठीक है, मेल से काफ़ी ज़्यादा है। EWS का 119.72, OBC दिल्ली का, हाँ बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखिए OBC में तो मेल का 77 ही था, हालांकि यहाँ पर भी फ़र्क है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा फ़र्क है आपको OBC में 121 चला गया, ठीक है। SC कैटेगरी भी काफ़ी फ़र्क है, 120 गया है। ST कैटेगरी 106, PWD में भी फ़र्क है, OH और VH, ठीक है, सभी ज़्यादा है। आप अब इस चीज़ को देखिए कंपटीशन आपका 5 गुना कम से कम बड़ा है। अब क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी अलग चेंज हो गया है। तो जो कंपटीशन आपका रहने वाला है, कम से कम भी आप इसमें अगर कम से कम भी आप ऐड करेंगे तो 15 नंबर तो आपको ऐड करने ही होंगे। मिनिमम 15 नंबर आपको ज़्यादा लाने होंगे। 5 टाइम कंपटीशन आपका ऑलरेडी बढ़ चुका है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी हट गया है, सेक्शन ए मैंडेटरी नहीं रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं सेक्शन बी में 80 प्लस नंबर लेकर आते थे, 70 प्लस नंबर लेकर कम से कम आते थे, लेकिन पार्ट ए में 1 या 2 नंबर से चूक जाते थे। तो अब वो बच्चे भी आपको फाइट करेंगे पूरा पूरा, ठीक है। हालांकि उस चीज़ का असर अभी कम मिलेगा क्योंकि मेरिट बहुत ज़्यादा जा रही है यहाँ पर। तो ये जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया का फ़र्क है, ये कम मेरिट पर ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। जिनकी मेरिट 100 के आसपास या 100 से नीचे जाती है, वहाँ पर ये सेक्शन ए और सेक्शन बी का जो पार्ट ऑफ हट गया है वो वहाँ ज़्यादा मैटर करता है। जहाँ मेरिट ज़्यादा जाती है तो वहाँ तो आपको दोनों ही सेक्शन में अच्छा स्कोर करना होगा, अदरवाइज़ आप वैसे ही फाइट में नहीं रहेंगे। सारा डाटा आपके सामने है। और ये PDF फाइल आपको चाहिए तो देखिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है PGDTGDPRT A to Z अपडेट ऑफ DTPLSB, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो और अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये सारी की सारी PDF फाइल और सारी डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जिसका नाम है PGTTGDPRT A to Z अपडेट ऑफ DTPLSB, वहाँ पर सारी डिटेल आपको PDF फाइल अवेलेबल रहेगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।